साम सदाशिव दर्शिको, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। जीवन में बहुत तकलीफें देख ली, बहुत कुछ झेल लिया और इसीलिए आज महादेव ने स्वयं आपको आह्वान करते हुए आपके लिए उनके कुछ 5 ऐसे उपाय बताए हैं जिसे अगर आप सुबह उठते ही कर लेते हो तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार के रोगों से संबंधित किसी भी प्रकार के जीवन में आने वाले संकट से संबंधित बातों से जीवन भर के लिए वंचित हो जाओगे। आज अगर आपने महादेव के इस उपाय को पूर्ण सुन लिया जो महादेव ने स्वयं शिव महापुराण गरुड़ महापुराण में बताए हैं, तो आप महादेव का अभिषेक करोगे। महादेव ने तो आपको आह्वान कर दिया है क्योंकि महादेव जानते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी निष्ठा सच्ची है, इसीलिए महादेव तो आपको आह्वान कर रहे हैं। लेकिन क्या सच्चे शिव प्रेमी होने के नाते हम उनके इन संदेशों को, उनके इस आह्वान को स्वीकार करते हैं? मैं जानता हूं कि सच्चा शिव प्रेमी साम सदाशिव अर्पण लिखकर इन संदेशों को पूर्ण ग्रहण करेगा, पूर्ण अवश्य सुनेगा। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने भक्तों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद की गई कुछ विशेष क्रियाएं न केवल शरीर को स्वस्थ बनाती है बल्कि मन को प्रसन्न और जीवन को आनंद से भर देती है। आइए भगवान शिव की इन बातों को ग्रहण करते हैं और भगवान शिव के इसी आह्वान के अंत में आपको तोहफे के रूप में मैं भगवान शिव के जीवन के प्रति बताए गए कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का महत्व। शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में सुबह उठने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। यह समय सूर्यदेव से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो अपने जीवन को सिद्ध और शांति से भर सकता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो मन और शरीर को तरोताजा करती है। इसके लाभ भगवान शिव बताते हुए कहते हैं, मस्तिष्क की कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती है, मन में नए विचार आते हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा, धरती को छूकर प्रणाम करें। जैसे ही आप उठे भगवान शिव कहते हैं, सबसे पहले अपनी आंखें खोले और हाथ जोड़कर धरती माता को प्रणाम करें। शिव जी कहते हैं, धरती पर पहला कदम रखने से पहले उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमारी हर आवश्यकता को पूर्ण करती है। ये आपको विनम्र और कृतज्ञ बनाती है। श्लोक में भगवान शिव ने कहा है, समुद्र वसेन देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादपर्श क्षमस्व में। भगवान शिव कहते हैं कि इससे मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, निगेटिव एनर्जी कम होती है, दिन की शुरुआत सकारात्मकता से होती है। तीसरा, पानी पीने का नियम। भगवान शिव ने पानी पीने की महिमा बताई है। उन्होंने कहा है कि सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर के विषारी तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसे उष्णपान कहा जाता है। कैसे करें ये भी उन्होंने बताया है। तांबे के बर्तन में रात भर रखा पानी पिए, आराम से बैठकर पानी पिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। ऐसा करने से पेट साफ होता है, त्वचा में चमक आती है, पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है और जो व्यक्ति 21 दिन के लिए ये उपाय करता है उसके चेहरे पर शिव की अनुकंपा दिखाई देती है।
उसके चेहरे पर शिव का तेज दिखाई देता है। चौथा, अपने चेहरे पर पानी छिड़के। शिवजी ने बताया है कि सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा धोए। इससे न केवल शरीर जागृत होता है बल्कि आंखों की रोशनी भी तेज होती है। आपको ये करते समय विशेष ध्यान रखना है कि पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं। इसे मंत्र उच्चारण के साथ अगर आप करते हैं और कहते हैं कि साम सदाशिव अर्पण, इतना कहकर अगर आप करते हो तो दिन भर ताजगी बनी रहती है, आंखें स्वस्थ रहती है और चेहरे पर शिव का प्राकृतिक चमक आ जाता है। पांचवा, सूर्य देव को अर्घ्य दे। भगवान शिव ने सूर्य उपासना का विशेष महत्व बताया है। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। तांबे के लोटे में जल भरे, उसमें लाल फूल और चावल डाले, पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें और ये मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः। सकारात्मक ऊर्जा का संचार इससे आपके जीवन में होगा। शरीर में विटामिन डी का संचार होगा और मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी। छठा, योग और प्राणायाम। भगवान शिव योग के आदि गुरु माने जाते हैं। उन्हें ये कहा है कि सुबह योग और प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। और सूर्य नमस्कार, वज्रासन, अनुलोम विलोम ये भी जरूर करना है। मांसपेशियां इससे मजबूत होती है, मानसिक तनाव इससे दूर होता है और रक्त संचार बहुत ज्यादा सुधरता है। सातवां, शिव का ध्यान और मंत्र जाप। शिवजी ने बताया कि सुबह ध्यान करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना आत्मा को शुद्ध करता है। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में आनंद आता है। शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें, गहरी सांस ले और मंत्र जाप करें। इससे मानसिक शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि और आध्यात्मिक विकास बढ़ता है। आठवां, दिन की योजना बनाएं। भगवान शिव ने कहा है, जिनका दिन संगठित होता है उन्हीं का जीवन सफल होता है। सुबह का समय अपने दिन की योजना बनाने के लिए आदर्श है। इसे अपने लक्ष्यों को लिखने से प्रारंभ करें। समय प्रबंध का ध्यान रखें, प्राथमिकताओं को तय करें। इससे आपको ये लाभ होगा कि आपका हर एक काम समय पर होगा, आपके जीवन का तनाव कम होगा, जीवन में अनुशासन आएगा। नौवां, भोजन और संयम का महत्व। भगवान शिव ने सुबह सुबह हल्का और सात्विक भोजन करने का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि अन्न ही शरीर का आधार है, लेकिन वही अन्न जीवन का बोझ भी बन सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत सही और संतुलित भोजन से करनी चाहिए। शिवजी अपने निर्देश में कहते हैं, सुबह खाली पेट भारी भोजन तुम कभी मत करना। फल, दूध या हल्के नाश्ते को प्राथमिकता देना। खाने से पहले भोजन को देख और उसकी प्रार्थना करना। इससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस होगा। पाचन तंत्र बहुत मजबूत होगा। दिन भर आलस्य नहीं रहेगा। 10वां, प्रकृति के साथ समय बिताना। शिवजी का अधिकांश समय कैलाश पर्वत की शांत वादियों में बीतता था। वो कहते हैं, प्रकृति के पास हर दुख का समाधान है। सुबह उठकर थोड़ी देर हरियाली में या खुले वातावरण में टहलना शरीर और मन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वे अपने निर्देश में कहते हैं कि आप किसी भी बागीचे में जाओ, नग्न पांव से वहां के घास पर चलो, पक्षियों की चहचहाट को वहां सुनो। इससे तुम्हें मन की शांति महसूस होगी, तुम्हारे मन की अशांति दूर होगी। ताजी हवा शरीर को ऊर्जा देगी और तुम्हारे जीवन की रचनात्मक सोच बढ़ने लगेगी। 11वां, अपनी दिनचर्या में जल का महत्व समझे। शिवजी ने गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया।
जो ये सिखाता है कि जल केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। सुबह स्नान करना न केवल स्वच्छता का प्रतीक है बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। शिवजी आपसे सिफारिश करते हैं कि ठंडे पानी से स्नान करें, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। गंगा जल या तुलसी का पानी मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। इससे आपके जीवन का आलस्य दूर होगा, मन और शरीर शुद्ध होगा, नई ऊर्जा का अनुभव होगा। 12वां, दूसरों के प्रति करुणा दिखाए। शिव जी करुणा और दया के देवता है। उन्होंने कहा है, सुबह का समय दूसरों के प्रति दया और करुणा का संकल्प लेने के लिए सबसे अच्छा है। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को निखारता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। छोटे छोटे काम जैसे कि किसी को पानी देना, किसी की मदद करने का संकल्प लेना, हर व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखना, इससे आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा, आपके मन को संतोष मिलेगा और आपके हरेक कर्मों का फल शुभ ही होगा। 13वां, शिवलिंग या अपने इष्ट की पूजा करें। शिवजी ने बताया है कि सुबह की पूजा से दिन भर के सारे कार्य शुभ होते हैं। शिवलिंग पर जल या बेलपत्र चढ़ाकर, दीप जलाकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब इसे करने के लिए भगवान शिव कहते हैं कि शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाए, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। इससे का आपके जीवन के हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, मन शांत और एकाग्र होगा और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। 4, ध्यान और मौन व्रत का पालन करें। शिव जी हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने मौन व्रत और आत्मचिंतन को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। सुबह के समय कुछ मिनट मौन रहकर आत्मचिंतन करें। कैसे करना है? एकांत जगह पर बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, मन में शांति का अनुभव करें। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, चिंता और तनाव कम होता है, आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। 15वां, सकारात्मक विचारों का संकल्प ले। भगवान शिव ने हमेशा सकारात्मकता का संदेश दिया है। वो कहते हैं, सुबह के विचार आपका दिन निर्धारित करते हैं, इसलिए अपने मन में सकारात्मक भरे और नकारात्मक भरे विचारों को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपको अपने मन में सकारात्मक भरे विचारों को सोचना है और नकारात्मक भरे विचारों को दूर करना है। इसके लिए आप एक डायरी में धन्यवाद लिखें। धन्यवाद लिखने के तुरंत बाद शाम सदाशिव अर्पण लिखें। अपने जीवन के अच्छे पलों को याद करें। ये सोचें कि आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्य में सफलता मिलती है और मानसिक शांति भी मिलती है। शिव पुराणों के अनुसार अगर आप इनमें से कोई 5 कार्य भी करते हो तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हुए और आप जो भी बात सोचते हो वो बात आपके जीवन में सत्य हो जाती है। अब भगवान शिव ने जीवन के कुछ गहरे राज बताए हैं पुराणों में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, संतुलन का नियम। शिवजी का तीसरा नेत्र संतुलन और विवेक का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। शिवजी का संदेश है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, विवेकपूर्ण निर्णय ले, क्रोध को शांत और प्रेम को प्रकट करें। शिवजी कहते हैं कि शिवजी का तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब संतुलन बिगड़ता है। यह सिखाता है कि जीवन में जब भी अति हो तो अपने विवेक और धैर्य से उसे नियंत्रित करना चाहिए। दूसरा, समय का सम्मान करें। शिवजी को कालों के काल महाकाल कहा जाता है। वो समय के स्वामी हैं और बताते हैं कि जीवन में समय सबसे अनमोल चीज है। शिवजी का संदेश, समय का सदुपयोग करें, व्यर्थ के कामों में समय ना गवाए, हर क्षण को सकारात्मक कार्यों में लगाए। समय नष्ट करने वाले को जीवन में असफलता मिलती है, जबकि समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति
बहुत महान बनता है। तीसरा, त्याग और तपस्या का गहरा महत्व। भगवान शिव कहते हैं कि ध्यान और तपस्या में तुम्हें हमेशा लीन रहने की जरूरत नहीं है। वो बताते हैं कि त्याग और तपस्या से ही आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर तुम सुबह उठकर 10 मिनट भी त्याग, तपस्या, क्षमा, धैर्य इनके बारे में सोचते हो तो भौतिक सुखों की लालसा को त्यागने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। संयम और अनुशासन का पालन करना, साधना और ध्यान से मन को शांत रखें। तपस्या और त्याग से व्यक्ति अपने कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है। विनाश के बाद सृजन। शिवजी का तांडव नृत्य ये सिखाता है कि हर विनाश के बाद सृजन होता है। बुराई का अंत नई शुरुआत का संकेत है। शिवजी ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में आने वाले बुरे समय को स्वीकार करो, हर विफलता को सीखने का अवसर मानो। अंत कोई नहीं, शुरुआत के रूप में हर बात को देखो। सिर्फ वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो हर कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार करता है और उससे कुछ सीखता है। पांचवा, क्षमा का गुण अपनाए। शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया और नीलकंठ बन गए। ये सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और क्षमा ही आपकी शक्ति है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करें, कड़वाहट को अपने भीतर ना आने दे, दूसरों के लिए बलिदान देना सीखे। क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वो अपने मन को हल्का और शांत बना सकता है। छठा, साधारण जीवन, उच्च विचार। शिवजी का जीवन सादगी और सरलता का प्रतीक है। उनका भस्म लगाना, बाघ की खाल पहनना और कैलाश पर रहना ये सिखाता है कि भौतिक वस्तुएं सुख का कारण नहीं होती। सादगी से जीवन जिए, दिखावे और भौतिकता से हमेशा दूर रहे। अपनी ऊर्जा और आत्मा को शुद्ध करने में लगाए। वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। सातवां, समर्पण का नियम। शिवजी और पार्वती का प्रेम ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम समर्पण जीवन को पूर्णतः प्रदान करता है। वे कहते हैं अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, दूसरों की भावनाओं का हमेशा आदर करें, हर रिश्ते को श्रद्धा और समर्पण से निभाएं। सच्चे रिश्ते जीवन को मजबूत बनाते हैं। जहां समर्पण होता है वहां जीवन में आनंद स्वतः ही आता है। आठवां, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। शिवजी शमशान के वासी हैं जो ये सिखाते हैं कि मृत्यु का एक हिस्सा है जीवन। इससे डरने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन को पूरी तरह से जिए, मृत्यु के भय से मुक्त हो। हर पल को आनंद और धैर्य से भरे रखता है। मृत्यु को समझने वाला व्यक्ति जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है। नौवां, विवेकशीलता का महत्व। शिवजी को भांग और ध्यान बहुत प्रिय है। ये प्रतीक है कि विवेक और संतुलित दृष्टिकोण जीवन को सही दिशा में ले जाता है। अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, व्यर्थ के विचारों से बचे, एकाग्रता और संयम बनाए रखे। विवेक से व्यक्ति सही और गलत में अंतर कर सकता है और जीवन में सफलता पा सकता है। 10वां, प्रकृति से प्रेम करें। शिवजी प्रकृति के रक्षक हैं। उनका नंदी, नाग, गंगा और हिमालय से प्रेम ये सिखाता है कि हमें भी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। वे अपने संदेश में कहते हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करें, पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित रखें, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दें। उनका ये रहस्य है कि प्रकृति का संरक्षण ही मानवता का संरक्षण है। 11वां, धैर्य और आत्मसम्मान का पालन करें। शिवजी हमेशा शांत और धैर्यवान रहते हैं। वो बताते हैं कि क्रोध और अधीरता से कुछ हासिल तो नहीं होता। शिवजी ये भी संदेश देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहे, कठिन समय में भी धैर्य ना खोए, संयम से निर्णय ले। और अपने आखिरी रहस्य में वो कहते हैं धैर्यवान व्यक्ति हर स्थिति में विजयी होता है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति के साथ
स्वयं मैं खड़ा रहता हूँ। और अगर आपने भी धैर्य रखकर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, शिव के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए यहाँ तक यानी कि अंत तक पहुंचे हो, तो आज आपने भगवान शिव का अभिषेक कर ही दिया है। अब सिर्फ शाम सदाशिव अर्पण लिखो और देखो कि जीवन में कितनी नई बातें घटती है, कितना आपका जीवन बदल जाता है और कितने आप खुशी से भरपूर हो जाते हो, कितने आप जीवन के इस गाने में विलीन हो जाते हो। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण। हर हर महादेव।